कि इतने सारे कॉकरोच आ गए हैं, हर घर में एक कॉकरोच आपने बिठा के रखा है। कॉकरोच को अगर साफ करना है तो उससे पहले बेरोजगारी को आपको साफ करना होगा, उनका अकाउंट बंद करना है, केवल समाधान नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक ये सब आतंकवादी हैं। तो मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर देशभक्त कौन है। लगातार ये देखने को मिलता है कि जब युवा अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए कुछ नकारे और निकम्मे जो नेता हैं, कहीं ना कहीं उनको देश के युवाओं से डर है। आज वो समय जब नीट पेपर लीक लगातार होते हैं, उसके बाद भी कोई मंत्री आके स्पष्ट जवाब नहीं देता। नमस्कार, द लोक नीति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। सोशल मीडिया पर एक अब नया अकाउंट जो कि सभी के जुबां पर और सभी के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुका है, काफी ट्रेंड हो रहा है। जो अकाउंट का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब मामला पूरा क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत जब अपने एक हियरिंग में कुछ युवाओं को, कुछ बेरोजगार युवा जेनजी को कॉकरोच से तुलना कर अपनी बात कहते हैं, जिसके बाद जो तमाम युवा हैं उनकी नाराजगी बढ़ जाती है और उन्हें साफ तौर पे जवाब देने के लिए वो अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। आज की दौर में आज चौथा दिन है और आज जो तमाम पार्टियां हैं भारत के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनसे डबल इनके फॉलोवर हो चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हाल ही में अभी 8 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर हैं, लेकिन अगर कॉकरोच जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 14.5 मिलियन फॉलोवर्स सिर्फ 4 दिन में उन्होंने बना के दिखा दिया है। यह बात, ये सबूत है कि अगर जेनजी और अगर अनएम्प्लॉयड युवा अगर लड़ाई लड़ने में सामने आ जाए तो वो सबको पीछे छोड़ सकता है। इसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं उनके भी जो है रुझान सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो चाहे तमाम पार्टियां हो, वो उनका जो है समर्थन करती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, अब लोगों का कहना है कि उनका ट्विटर अकाउंट भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है बैन करवा दिया है, हटा दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज से डर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का डर है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोगों के कुछ युवा जो समर्थन में अगर उतर रही हैं तमाम पार्टियां, और जो कुछ युवा अगर उनकी खुद की पार्टी बन जाती है, तो क्या जो एक नींव थी, क्या जो एक यूथ का पिलर था भारतीय जनता पार्टी का, वो डगमगाता नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज हम कुछ युवाओं से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ पिलर था, जो यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे, क्या अब वो उससे हटते नजर आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूं। कॉकरोच जनता पार्टी नामक अब एक नया अकाउंट बना है, क्या कुछ क्या लग रहा है कि एक सही मुहिम शुरू की? देखिए, स्पष्ट है वो अकाउंट जो दिखा रहा है ना, वो एक उदाहरण है कि आज हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है। उस बेरोजगारी में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग परेशान हैं उस बेरोजगारी से, वही लोग उस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। तो बेरोजगारी हमारे देश में कितनी है, ये एक नमूना बन गया है पूरी सरकार के सामने कि आप देखो एक बार अपना फोन खोल के कि इतने सारे कॉकरोच आ गए हैं, हर घर में एक कॉकरोच आपने बिठा के रखा है। कॉकरोच को अगर साफ करना है तो उससे पहले बेरोजगारी को आपको साफ करना होगा, उनका अकाउंट बंद करना केवल समाधान नहीं है। वो लोग लड़ रहे हैं तो वो ईमानदारी से अपनी लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सीजीआई जो है सूर्यकांत, उनने एक जो है अपनी टिप्पणी करी कि युवा जो है कॉकरोच हैं, बेरोजगार हैं, तो इस तरीके की टिप्पणी सही मानते हैं क्या? देखिए, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी बेरोजगार युवा का आप मजाक उड़ाओ। आपकी विफलता है, आप खुद ही सफल नहीं हो पा रहे हो, जो छात्रों को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला पा रहे हो, और उसके बाद अगर उस पर कोई टिप्पणी आप करते हो तो ये सरासर नाइंसाफी उन युवाओं के साथ जो पढ़ता है, लिखता है, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी बेरोजगार अगर वो बैठा है तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार अपना जो भूखा छत्ता है वो किसी और के सर पे रखने का काम ना करे। सालों की मेहनत के बाद 8 मिलियन भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़े, लेकिन हम देख रहे हैं 4 दिन में ही 14 मिलियन जो है। ये फॉलोवर्स वो हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए। ये वो लोग हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित हुए, परेशान हुए। ये वही लोग हैं जिनको शोषण किया गया, जिनको दुख पहुंचाया गया, जिनको रोजगार के नाम पे ठगा गया, जिनके साथ हमेशा नाइंसाफी करी गई, जिनके पेपर लीक किए गए। अभी नीट पेपर लीक वाला जो मामला, कितना बड़ा मामला आया। एक समय था हमारे देश में जब ट्रेन का एक
अगर पहिया भी पटरी से उतर जाता था तो कोई ना कोई मंत्री अपना इस्तीफा दे के जाता था। आज वो समय जब नीट पेपर लीक लगातार होते हैं, उसके बाद भी कोई मंत्री आके स्पष्ट जवाब नहीं देता। उसकी जांच तो होती है, पर जांच में जो दोषी होते हैं हमेशा वो छुप जाते हैं, बच जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो केवल मोहरे बने होते हैं वो मोहरे जेल चले जाते हैं। तो ये नाइंसाफी तो छात्रों के साथ हुई ना। तो एक सही मुहिम मान रहे हैं आप? बिल्कुल सही मुहिम है। देखिए, कुछ यूथ मेरे साथ अभी जुड़े हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी है वो भी कुछ यूथ ने रखी है। और आज जो है बड़े बड़े जो पार्टी हैं उनके अकाउंट भी धराशायी करके जो है अपनी जो है एक अलग पहचान बनाई है कॉकरोच जनता पार्टी ने। मैं बात करूंगा, क्या नाम है आप? मेरा नाम अभय रामभक्त है। क्या कहेंगे आप? कॉकरोच जनता पार्टी एक नया नाम उभरते नजर आ रहा है, सही पहल मान रहे हैं? बिल्कुल सही पहले। ये इतने सालों से जो भारत के युवा अपने अंदर आक्रोश छिपा कर बैठे थे, ये वो आक्रोश आज जनता के सामने आ गया है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहने का काम करते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हें कॉकरोच कहने का काम करते हैं। आज बीजेपी द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है ये सब आतंकवादी हैं। तो मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर देशभक्त कौन है? वो जो बीजेपी और आरएसएस के गुलाम है, सिर्फ वही देशभक्त है, उसके अलावा इस देश में सब देशद्रोही है। कॉकरोच जनता पार्टी ये वो आक्रोश है जो युवाओं में कई सालों से भरा हुआ था। वो युवा जो पढ़ा लिखा है, वो युवा जिसके पास डिग्री है, जिसने मेहनत कर कर अपनी एक एजुकेशन प्राप्त करी, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने का बात करती थी, आज उन्हीं युवाओं को जब वो रोजगार मांगने जाते हैं तो उन्हें कॉकरोच कह के भगा दिया जाता है। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये बिल्कुल सही काम कर रही है, और मैं खुद कहूंगा कि मैं भी एक कॉकरोच हूँ। वो कॉकरोच जो सिस्टम के भ्रष्टाचार लोगों के दीमकों को खाएगा। आप देखिएगा कि आगे चलकर ये कॉकरोच जनता पार्टी देश में बदलाव लाने का काम करेगी, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसमें सिर्फ युवा है। वो युवा जो देश को बनाना चाहता है, वो युवा जो देश को बुलंदियों पे ले जाना चाहता है। और आज उसकी लड़ाई है इस देश के भ्रष्ट नेताओं से, उन नेताओं से जो सिर्फ अपने बच्चों को रोजगार देने का काम करते हैं, खुद को रोजगार देने का काम करते हैं, पर इस देश के युवाओं से रोजगार छीनने का काम करते हैं। सीजीआई के एक बयान के बाद जो है कॉकरोच कह दिया गया, और इतना आक्रोश जो लाजमी है, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल लाजमी है। भारत में लोकतांत्रिक है। आज आप देखिए कि ट्विटर से कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया जाता है। क्या डर है आके बीजेपी को, क्या डर है नरेंद्र मोदी को, जो उनके अकाउंटों को बंद किया जा रहा है? आपको भी जानकारी होगी कि इंस्टाग्राम पर भी उनके अकाउंट को हैक करने की कई बार कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों कोशिश की जा रही है? वो अकाउंट जो 5 दिनों में 15 मिलियन पार जा चुका है। 12-13 सालों से बीजेपी का अकाउंट 8 मिलियन पे अटका हुआ है। मैं तो खुद कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अटका हुआ है, लेकिन 5 दिनों में आज ये देखिए कि आप 15 मिलियन पार हो चुका है। यानी इस देश का युवा चाहता है कि देश में बदलाव हो, यानी इस देश का युवा चाहता है कि इस देश में उनकी आवाज को भी सुना जाए। आज अगर कॉकरोच, अब मीडिया का काम क्या है? मीडिया ये दिखा रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी नेपाल और बंगाल जैसे हालत देश में बनाने का काम कर रही है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ साफ कहा है कि हमारे देश का युवा भारत के नेताओं से ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमारे देश का युवा भारत के नेताओं से ज्यादा समझदार है। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट चलाने का काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से देश में लोकतंत्र है तो सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। सीजेपी करके कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अब एक नया अकाउंट देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे उसके विषय में? देखिए, स्पष्ट तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं, वो कहीं कहीं देश के युवाओं को न सिर्फ अनपढ़, बेकार और गंवार समझने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत पर भी ये लगातार सवाल उठाते आए हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देश के युवाओं की काबिलियत, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता को समझना भारतीय जनता पार्टी के जो अनपढ़, गंवार और जाहिल नेता बैठे हैं उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि देश का जो युवा है उनमें काफ़ी भारी मात्रा में काबिलियत है, परिपक्वता है, और यही युवा कहीं ना कहीं देश के जो है भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। लगातार ये देखने को मिलता है कि जब युवा अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए कुछ नकारे और निकम्मे जो नेता हैं, कहीं ना कहीं उनको देश के युवाओं से डर है कि अगर पढ़े लिखे देश के युवा सही जगह पर, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर्स हो या साइंटिस्ट, ऐसे अगर अच्छी जगह पर, बड़ी जगह पर पहुंचेंगे, या कहीं ना कहीं अगर राजनीति में या सामाजिक जीवन में आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनका ही जो खेती है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और दिन भर बोलो की जो नीति है, कहीं ना कहीं उस पर जो है कुठाराघात होगा। अभी जो हमने हाल ही में देखा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी, एक आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसके लगभग 14.5 मिलियन के आसपास फॉलोवर है। ये सिर्फ फॉलोवर नहीं है, ये देश के युवाओं का जो उबाल है, जो सत्ता और भारतीय जनता पार्टी से जो ऊब चुके हैं, उनकी नीतियों से ऊब चुके हैं,
कहीं न कहीं मोदी जी ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। युवा मर रहा है रोजगार के बिना, किसान मर रहा है अपने दाम के बिना, महिलाएं मर रही हैं सम्मान के बिना, और कहीं न कहीं मजदूर मर रहा है लगातार अपने काम के दाम के बिना। ये कॉकरोच जनता पार्टी एक सांकेतिक, कहीं न कहीं अभी आने वाले समय में देश का युवा सत्ता से प्रताड़ित होकर इनसे सवाल पूछने के लिए इनके बगलों पर जाएगा, इनके घर पर जाएगा, और जहां सत्ताधीश मिलेंगे उनसे सवाल करेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। 5 मैनिफेस्टो भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें मीडिया को भी जिक्र किया है कि अंबानी अडानी के जो चैनल है उसका बहिष्कार किया जाएगा, साथ ही महिलाओं को 33% नहीं 50% आरक्षण दिया। देखिए, देश के लिए सबसे शर्म की बात यह है कि हमारा देश की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं 180 में 157 नंबर पर आती है। अभी हाल ही में एक वीडियो देखने को मिल रहा है कि मोदी जी नॉर्वे गए थे, सारे न्यूज़ चैनल उनकी अच्छाइयाँ गिनाने में लगे, कितने वर्ष बाद गए थे। कहीं ना कहीं अगर विश्व की सबसे स्वतंत्र मीडिया है नॉर्वे की, उन्होंने एक सवाल पूछा और मोदी जी सवालों से बचते हुए वहां से भागते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान का अपमान है। इटली जाकर आप मेलोनी के साथ मेलोडी टॉफी बांटते हो और देश की जनता को भूखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की आग में झोंककर आप वहां मेलोडी खिलाने गए हो। कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाली घटना है। और रही प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये वही मीडिया है जो पहले जो है 2000 की नोट में चिप गिनाने के फायदे बताती थी। ये वही मीडिया है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो हिंदुस्तान की सेना को कराची और लाहौर में घुसेड़ दी थी। और ये वही तलवे चाटने वाली मीडिया है जो कहीं ना कहीं आज मेलोडी खाने के और चॉकलेटी कितनी है उसके फायदे गिना रही है। और यही दलाल मीडिया जो गोदी मीडिया है, अडानी और अंबानी और मोदी की गोदी में बैठने वाली, ये इनके जहन से देश की बेरोजगारी, देश की आर्थिक तंगी, देश की महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और मजदूरी, देश के किसानों की समस्या से परे हटकर आज मेलोडी में कितनी चॉकलेटी है उसके फायदे गिनाने को तुले हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो मीडिया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा कोई भी शख्स आए, कोई भी सत्ताधीश बने, जो तलवे चाटने वाले पत्रकार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके इनको जो है सबक सिखाने का काम करे।